Chapter 6, Physical and Chemical Changes. Every day you come across many changes in your surroundings. These changes may involve one or more substances. For example, your mother may ask you to dissolve sugar in water to make a cold drink. Making a sugar solution is a change. Similarly, setting curd from milk is a change. Sometimes milk becomes sour. Souring of milk is a change. Stretched rubber band also represents a change. हर रोज़ आप अपने आसपास या सराउंडिंग्स में बहुत सारे चेंजेस देखते हो. इन चेंजेस में से ज़्यादा सब्सटेंसेस हो सकती हैं. जैसे कि कोई आपसे बोले कि पानी में चीनी घोल दो नींबू पानी बनाने के लिए. इसमें जो शुगर सॉल्यूशन बना है वो एक चेंज है. ऐसे ही दूध से दही बनाना वो भी एक चेंज है. कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है तो वो भी क्या है, एक चेंज है. एक रबर बैंड को लेना और उसे खींचना मतलब स्ट्रेच करना, वो स्ट्रेच हुआ रबर बैंड भी एक चेंज है. In this chapter, we shall perform some activities and study the nature of these changes. Broadly, these changes are of two kinds, physical change and chemical change. इस चैप्टर में आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ पढ़ोगे जिससे आपको चेंज का नेचर पता चलेगा. और चेंजेस या तो केमिकल हो सकते हैं या फिर फिजिकल. 6.1 Physical Changes. Activity 6.1. Cut a piece of paper in 4 square pieces. Cut each square piece further into 4 square pieces. Lay these pieces on the floor or on a table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper. Obviously, you cannot join the pieces back to make the original piece. But is there a change in the property of the paper? इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है और उसको 4 पार्ट्स में कट करना है और उसको एक टेबल पे या फिर फ्लोर पे ऐसे जमा के रखना है कि वो ओरिजिनल पेपर की तरह उसका शेप लगे. ऑब्वियसली वो पेपर आप फिर से जॉइन तो नहीं कर सकते, पर क्या आपको उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नज़र आ रहे हैं? उस पेपर के साइज में आपको चेंज नज़र आएगा. We'll come back to this again after we have seen all the activities that show physical changes. अभी फिजिकल चेंजेस को समझने के लिए एक और एक्टिविटी देखेंगे हम, एक्टिविटी 6.2. Collect the chalk dust lying on the floor near the blackboard in the classroom, or crush a small piece of chalk into dust. Add a little water to the dust to make a paste. Roll it into the shape of a piece of chalk. Let it dry. Did you recover chalk from the dust? इस एक्टिविटी में आपको एक चॉक का पीस लेना है और एक कंटेनर लेना है, उसमें वो चॉक क्रश करके डाल देनी है. फिर उसमें वाटर ऐड करना है और चॉक और वाटर का एक पेस्ट बनाना है. जब उसका पेस्ट एक बार अच्छे से बन जाए तो आपको उसको फिर से चॉक के शेप में रोल करना है. जब आप उसको रोल करोगे तो आप देखोगे कि वो ओरिजिनल चॉक के जैसी बनी तो है पर उसके साइज में डिफरेंस है. तो ये भी क्या है, एक फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंजेस को समझने के लिए हम एक और एक्टिविटी देखेंगे, एक्टिविटी 6.3. Take some ice in a glass or plastic tumbler. Melt a small portion of ice by placing the tumbler in the sun. You have now a mixture of ice and water.
Now place the tumbler in a freezing mixture, ice plus common salt. Does the water become solid? Ice once again. इस एक्टिविटी में आपको एक कंटेनर लेना है जो कि ग्लास का हो सकता है या फिर प्लास्टिक का, कोई सा भी आप ले सकते हो। उसमें आइस डालनी है और उसको थोड़ी देर के लिए धूप में रख देना है, यानी सन के नीचे रख देना है। आप देखोगे कि वो आइस पिघल गई है और पानी और आइस दोनों हो गए अब उस कंटेनर में। आइस तो पहले से ही थी, अब आइस धीरे धीरे पिघल रही है तो उसमें वाटर भी हो गया। इसका मतलब आइस पहले सॉलिड स्टेट में थी, अब वाटर भी आ गया तो वो लिक्विड स्टेट में हो गया। तो जब एक सब्सटेंस अपना स्टेट बदल लेता है, सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से गैस या फिर सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड फिर से, तो कोई भी सब्सटेंस जब किसी भी स्टेट में चेंज करता है तो वो भी क्या होता है, एक फिजिकल चेंज होता है। मूविंग फॉरवर्ड, एक्टिविटी 6.4, बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर. Do you see the steam rising from the surface of water? Hold an inverted pan by its handle over the steam at some distance from the boiling water. Observe the inner surface of the pan. Do you see any droplet of water there? इस एक्टिविटी में हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उसको आधा पानी से भर दिया, फिर उसको बॉईल किया तो उसमें से स्टीम निकलने लगेगी। देखा है ना पानी उबलते हुए, उसमें से धुआं निकलता है पानी जब उबलता है तब। फिर क्या करना है कि एक पैन लेना है, यानी कि तवा ले लो, उसको उस स्टीम के ऊपर इन्वर्टेड रख दो, यानी कि उल्टा करके पकड़ना है। आप देखोगे कि जो वो स्टीम है, जो गैस है, वो उस पैन पे जाके मतलब इवेपोरेट होके वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में उस पैन के ऊपर प्लेस हो गई है। तो पहले स्टीम गैसेस फॉर्म में थी, अब वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, यानी कि लिक्विड फॉर्म में। तो इसमें भी गैस से लिक्विड में चेंज हुए स्टेट। तो इस एक्टिविटी से भी क्या पता चला, फिजिकल चेंज। एक्टिविटी 6.5, hold a used hacksaw blade with a pair of tongs. Keep the tip of the free end on the flame of a gas stove. Wait for few minutes. Does the color of the tip of the blade change? Remove the blade from the flame. Observe the tip once again after some time. Does it get back its original color? इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको एक ब्लेड लेनी है और एक गैस स्टोव पे या फिर किसी भी कैंडल को आप लाइट करके उस पर उसको हीट कर सकते हो। ब्लेड को एक टोंग की हेल्प से उसको पकड़ना, यानी कि चिमटे की हेल्प से, और उसका जो आगे वाला टिप है ब्लेड का, उसको हीट करना। थोड़ी देर हीट करने के बाद ब्लेड को हटा लेना। थोड़ी देर बाद आप ब्लेड को देखना, ऑब्जर्व करना, आपको ब्लेड का कलर कुछ चेंज सा लगेगा। ब्लेड अपना कलर चेंज करके थोड़ा सा रेडिश कर लेगा। Therefore, change in color is also a physical change. In activities 6.1 and 6.2 above, we saw that paper and a piece of chalk underwent changes in size. In activities 6.3 and 6.4, water changed its state from solid to liquid or from gas to liquid respectively. In activity 6.5, the hacksaw blade changed color on heating. Properties such as shape, size, color and state of a substance are called its फिजिकल प्रॉपर्टीज़। किसी भी सब्सटेंस का शेप, साइज, कलर और स्टेट उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताते हैं।
A change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called a physical change. तो जब कोई सब्सटेंस अपने शेप में, साइज में, कलर में या फिर स्टेट में चेंजेस लेकर आए तो उसका मतलब उसमें फिजिकल चेंज हो रहा है. अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल. रिवर्सिबल मतलब वो वापस चेंज कर सकते हैं. जैसे कि आइस से वाटर बन सकता है, वाटर से फिर से आइस बन सकती है. फिजिकल चेंजेस में कोई भी नई सब्सटेंस फॉर्म नहीं होती है. ओके, so this was all about physical changes. In the next video we will take up chemical changes.